सर, कांवड़ रोड पे नया फूड सेफ्टी ऐप जो है वो लॉन्च करके बारकोड लगाया जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हो? और नाम और लाइसेंस लगाना अनिवार्य बताइए। QR कोड, बार कोड, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ऐप को इस्तेमाल करना, AI का इस्तेमाल करना, CCTV का इस्तेमाल करना। हाँ, ये बात कह दूं, बीजेपी के लोग CCTV से बहुत घबराते हैं, हर बार उनकी चोरी पकड़ी जाती है। इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करनी थी, जिस तरह ये कॉरिडोर बनाने का प्रचार कर रहे थे, जो हमारे कांवड़िया हैं, जो आस्था के साथ एक परंपरा को निभाते हैं, कम से कम इनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना चाहिए था जो सुविधा मिलती, और जो सुविधा मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं लोग। अगर 9 साल में इन्होंने कोई अच्छा कॉरिडोर कांवड़ियों के लिए बनाया होता, जो सुरक्षित होता, जो हमारे वैदिक परंपराओं के तहत होता, खाना पीना उसी हिसाब से मिलता जो हमारी वैदिक परंपराओं में है। अगर ये वैदिक परंपराओं से जुड़ा हुआ हमारा अगर आयोजन है या आस्था का एक परिक्रमा या हम उसको यात्रा पे निकलते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि वैदिक परंपराओं को मानते हुए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए QR कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। नाटक इसलिए कर सर, कांवड़ रोड पे नया फूड सेफ्टी ऐप जो है वो लॉन्च करके बारकोड लगाया जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हो? और नाम और लाइसेंस लगाना अनिवार्य बताइए। QR कोड, बार कोड, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ऐप को इस्तेमाल करना, AI का इस्तेमाल करना, CCTV का इस्तेमाल करना। हाँ, ये बात कह दूं, बीजेपी के लोग CCTV से बहुत घबराते हैं, हर बार उनकी चोरी पकड़ी जाती है। इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करनी थी, जिस तरह ये कॉरिडोर बनाने का प्रचार कर रहे थे, जो हमारे कांवड़िया हैं, जो आस्था के साथ एक परंपरा को निभाते हैं, कम से कम इनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना चाहिए था जो सुविधा मिलती, और जो सुविधा मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं लोग। अगर 9 साल में इन्होंने कोई अच्छा कॉरिडोर कांवड़ियों के लिए बनाया होता, जो सुरक्षित होता, जो हमारे वैदिक परंपराओं के तहत होता, खाना पीना उसी हिसाब से मिलता जो हमारी वैदिक परंपराओं में है। अगर ये वैदिक परंपराओं से जुड़ा हुआ हमारा अगर आयोजन है या आस्था का एक परिक्रमा या हम उसको यात्रा पे निकलते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि वैदिक परंपराओं को मानते हुए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए QR कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। नाटक इसलिए कर सब डिप्टी CM है ब्रिजेश पाठक, वो JP NRC को लेकर समाजवादी पार्टी में आरोप लगा रहे हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार है। देखिए, वो कुछ नहीं जानते, क्योंकि उन्हें अपने अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, उनकी चिंता करनी चाहिए। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पे रख लेना आप बात, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में जो मानक के हिसाब से प्रोफेसर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, वो किसी अस्पताल में नहीं है। और उसी का परिणाम ये है कि प्राइवेट अस्पताल तरक्की कर रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों में लोग भाग रहे हैं इलाज के लिए। आप KGM में चले जाएं, आप लोहिया इंस्टीट्यूट में चले जाएं, आप PGI में चले जाएं, बड़े पैमाने पर भीड़ है। और दूर ना जाएं आप, बगल में कैंसर इंस्टीट्यूट है, जिस डॉक्टर ने मुझे केवल दिखा दिया, हम लोगों को सच्चाई बता दी, उस डॉक्टर को शुक्ला थे कि वाजपेयी थे, मुझे याद नहीं है, उनको हटा दिया ट्रांसफर पोस्टिंग से। कैंसर इंस्टीट्यूट बगल में है, कैंसर का इलाज नहीं हो रहा है। उनके अपने नेता जो बीजेपी का जिस समय बनना था और जिस समय पहले अध्यक्ष चुने गए, पहले प्रधानमंत्री बने, उनके नाम पर यहाँ यूनिवर्सिटी बनी है। मेडिकल कॉलेज बनाने का काम था, यूनिवर्सिटी बनाने। क्या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बननी थी, उसमें क्या इलाज होने लगा? जिस योजना का प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया हो, अगर प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करें और वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी न बन पाए और मेडिकल कॉलेजों की दुर्दशा हो जाए, उन मंत्री के बारे में क्या सोचें? वो रात भर सो नहीं पाते, रात भर कैसे CM बने उनका सपना देख रहे हैं। जो व्यक्ति CM का सपना देख रहा हो दिन रात, उससे आप क्या उम्मीद करोगे? और JP NRC